गुप्ता की कविताएं एक स्त्री काल में लिखी जा रही है। स्त्री काल पर शब्द ध्यान दिया। एक स्त्री काल है यह जिसमें स्त्री समय में हस्तक्षेप करती है। और अभी उसने कहा भी कि दर्द काव्य बन गया, तन्हाई जुबान अश्क शब्द बन गए और दिल किताब। रिश्तों को बेचते गए, ख्वाहिशें खरीदते गए, इस भीड़ भरी दुनिया में तन्हाई समेटते गए। तन्हाई के लिए कई शब्द, अकेलेपन के साथ उसके साहचर्य में आने वाले कई शब्द। यह कैसी है बस्ती, ये कैसे हैं लोग, हर शख्स है कहानी, हर दिल को है रूह। जिंदगी आसान हो यदि खुली किताब हो, सदियां बीत जाती है रिश्ता बनाने में, लम्हे टूट जाते हैं उन्हें निभाने में। ये बहुत सारी बातें। ऐसा है कि कहते हैं कि यात्रा में यात्रा करने वाले को जहाँ पहुंचे वहां कोई चीज छोड़ देती है तो वहां फिर लौटता है। ये घुमक्कड़ शास्त्र का एक लिखित नियम है कि हम कहीं जाएं तो अपनी कोई चीज, टॉवेल, रुमाल कुछ भी छोड़ा। तो इसका अर्थ है कि हम वहां जाएं। प्रीति गुप्ता ने क्या छोड़ा है? परिपक्वता छोड़ दी है। परिपक्वता की चिंता नहीं की, उनसे अपेक्षित भी नहीं। रविंद्रनाथ ने कहा था कि हमारा कच्चा है, अनगढ़ है, वो सबसे सुंदर है, वो महान, साधारण की सुंदरता कम नहीं। लेकिन अगर प्रीति गुप्ता की किताब की पांडुलिपि मैंने देखी होती तो मैं चक्षु और अश्रु जैसे शब्द हटा देता, क्योंकि आंख आंख है, उसे चक्षु कहना आवश्यक नहीं। आंसू आंसू है, वो अपने आप में अश्रु कहने से बात बनती नहीं। ये विवेक खुद उनमें है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब उनकी दूसरी किताब आएगी, कविताओं का दूसरा संग्रह आएगा, और वो न हो कि हम लोग ऐसे ही सभागार में उपस्थित और खुश हो रहे हैं। तो मैं बधाई दूंगा प्रीति गुप्ता को कि उन्होंने कवियों की रक्षा की। वे हैं आत्मीयता, संगीतात्मकता, नाटकीयता, कल्पना और यथार्थ का रिश्ता। अभी बेटे ने, उनके बेटे ने हम लोगों को माला पहनाई, बेटा है। ये साधारण नहीं। आजकल भोजपुरी का चलन है तो हर कोई माटी का है, लेकिन माटी का होने के लिए माटी की महक जानना जरूरी है, महक से परिचित होना आवश्यक। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जो संग्रह आया है इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं। प्रीति का ये मुहावरा है कि जो जरा सी जिंदगी क्या होगी, जरा सा लम्हा क्या होगा। ये जरा सा जो प्रयोग है गालिब के जमाने से चला आ रहा होगा, इसकी अपनी व्यंजकता। तो जो ऐसे व्यंजक शब्दों से, मुहावरों से परिचित हो, उसे जानना चाहिए कि कविता की कोई अलग भाषा नहीं। कविता बोलचाल की भाषा में लिखी जाती है, बोलचाल की भाषा ही कविता का सौंदर्य बढ़ाती है। और इसलिए भवानी प्रसाद मिश्र कहते थे, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू लिख। प्रीति गुप्ता हमसे भी बड़ी दिखेगी जब वो बोलचाल के शब्दों के और निकट आएंगी, और जाहिर है कि जिंदगी में कुछ और नया करेंगी तो वे बहुत महत्वपूर्ण लिख रही होंगी। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अवसर पर, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय ये है कि यहाँ मंच पे जो भी हमारे आमंत्रित अतिथिगण बैठे हैं, वे सब के सब हमारे लिए, गोरखपुर के लिए गौरव है। अब मैं हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार माननीय हाँ, ये मैं सुधार करना चाहूँगा
कि हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में मंचासीन हमारे महानगर की महापौर डॉक्टर श्रीमती अंजू चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि लोकार्पण समारोह में प्रीति गुप्ता को आशीर्वाद स्वरूप हमारे बीच कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक करते हुए राय दादा जी। हमारे बीच परम आदरणीय अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर प्रोफेसर हरिशंकर श्रीवास्तव जी, हमारी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच डॉक्टर श्रीमती गिरीश रस्तोगी जी, परम आदरणीय जाने माने हिंदी के लेखक और हर माने गोरखपुर की एक शान प्रोफेसर डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, प्रीति गुप्ता के परम आदरणीय पिता श्याम नारायण जी और माता श्रीमती राधा रानी जी तथा इस सभागार में आए हुए सभी सम्मानित माताएं और मीडिया से जुड़े सभी बंधुगण, भावनाओं के रंग के इस पुस्तक को मैं अभी उलट पलट करके देख रही थी। इतनी सुंदर कविताएं, मैं प्रीति गुप्ता का नाम लेना भूल गई, उन्हें भी मैं सम्मान देते हुए बधाई देना चाहती हूँ। इतने कम उम्र में इतनी सुंदर रंग हमारे बीच बिखेरे हैं, वो वाकई किसी भी महिला के दिल के अंदर की बात है। और जैसा कि इसके हमारे आदरणीय अपनी बातों को रखने की हिम्मत होनी चाहिए और जो भी आप इस्तेमाल करें वो ऐसी होनी चाहिए कि नागरिक के या जो भी बंधुओं से पढ़े उसके दिल को छू जाए, उसके मन और अंतरात्मा में वो बातें वहाँ तक पहुँच सके। यही कारण है कि मैं जब भी कोई बात करती हूँ बोलने का मौका हमारे सम्मानित नागरिक मुझे देते हैं, तो मैं अपने अंदर की बात कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करती हूँ। मेरी हिंदी सही है कि नहीं, मेरी इंग्लिश सही है कि नहीं, मैं संस्कृत सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, इसलिए कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ अगर हम जो जैसे हैं हमें वैसे ही आप विचार करें तो बेहतर। लो यार, आइए बैठिए, मेरे साथ बैठिए। रिकॉर्डिंग में है।